नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अनाया और आप सुन रहे हैं दस्तक अनाया के साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कहानी को सुनने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके ऐसा करने से अगली कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके दरवाजे पर होगी और मैं इसी तरह आपके लिए डरावनी और रोमांचक कहानियां लाती रहूंगी। और कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और कहानी को सुनने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। और अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उसे मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। प्यार। प्यार में वो शक्ति होती है कि कोई भी अपने प्यार से किसी भी इंसान को बांध सकता है। लेकिन अगर वो प्यार पागलपन की हद तक हो तो प्यार करने वाला अपने प्यार की रूह को बांधने की ताकत भी रखता है। लेकिन अगर प्यार किसी जिन्न का हो तो वो एक श्राप बन जाता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी रिया मल्होत्रा की है। एक खूबसूरत मॉडल जो अपने सपने के साथ दिल्ली आई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका सपना उसकी सबसे भयानक मौत की वजह बनेगा। तो चलिए समय को और बर्बाद न करते हुए कहानी को शुरू करती हूँ। कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब किस्मत खुद उसकी कहानी लिखने लगती है। पर जो कहानी किस्मत लिखती है वो हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। रिया मल्होत्रा की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जिसने अपने सपने को पूरा करने के लिए लखनऊ की गलियों से निकलकर दिल्ली जैसे भागदौड़ भरे शहर में कदम रखा। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर एक इंसान एक सपना लेकर आता है और रात दिन उस सपने को पूरा करने की जद्दोजहद में लगा रहता है। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनका सपना पूरा हो जाता है, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी कोशिशों पर ही किस्मत उन पर मेहरबान हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन पर किस्मत इतनी जल्दी मेहरबान नहीं होती। उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, गिरते हैं, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं होता। खुद ही उठते हैं और एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। और फिर एक दिन आता है जब किस्मत खुद उनका पता ढूंढते हुए उनके घर पहुंच जाती है। रिया मल्होत्रा दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी में एक खूबसूरत चेहरा, जो दिल्ली में एक सपना लेकर आई थी, एक बड़ी मॉडल बनने का, जिसके शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगे हों, नाम हो, शोहरत हो, बस हर जगह उसी की चर्चा हो। ऐसा नहीं था कि रिया बचपन से ही एक मॉडल बनना चाहती थी। उसकी सुंदरता की तारीफ वो अपने स्कूल के दिनों से सुन रही थी। उसकी सहेलियां हमेशा कहती, यार रिया, तू तो एकदम मॉडल जैसी लगती है, पक्का तू बड़ी होकर मॉडल ही बनेगी। रिया हंसकर बात टाल देती, बोलती, अरे नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि उसने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। रिया के पापा नहीं थे और वो अपनी माँ का इकलौता सहारा थी, और कुछ ऐसा करना चाहती थी कि वो हमेशा अपनी माँ के साथ रह पाए। इसके बाद कॉलेज के दिनों में भी उसकी सुंदरता हमेशा उसके दोस्तों के बीच चर्चा में रहती थी। लंबाई 5 फुट 10 इंच, गोरा रंग, भूरी आंखें, लंबे भूरे बाल। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी मुस्कान उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती थी। उसकी सहेलियां उससे कहती, यार अगर हम तेरे जितने सुंदर होते तो हम तो पक्का कोशिश करते। लेकिन उस दिन रिया की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, जब कॉलेज की तरफ से उसका नाम इंटर कॉलेज ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए दिया गया। शायद जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। रिया ने ना केवल वो कॉन्टेस्ट जीता, बल्कि सभी ने उसकी बहुत तारीफ भी की। उस दिन रिया ने पहली बार खुद को एक मॉडल की तरह आईने में देखा। अब रिया के मन में एक उम्मीद जाग रही थी कि हाँ, वो एक मॉडल बन सकती है। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। जिस चीज के बारे में हम कभी सोचते तक नहीं, वही हमारा सपना बन जाता है और हम उसे पाने के लिए पागलपन की हद तक कोशिश करते हैं। उस रात रिया ने अपने मन की बात अपनी माँ को बताई कि वो दिल्ली जाना चाहती है और मॉडल बनना चाहती है। रिया की माँ उसकी बातों को सुनकर चुप हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो चाहती थी कि रिया उनके पास रहे।
और शायद वो इस दुनिया की चमक से वाकिफ थी कि जो इसमें एक बार जाता है उसके लिए वहां से बाहर आना इतना आसान नहीं होता। रिया ने अपनी माँ का हाथ थामा, बोली, माँ, मैं बस एक बार अपनी किस्मत को आजमाना चाहती हूँ। मैं आपके डर को समझती हूँ, लेकिन मुझ पर विश्वास करें। और फिर एक लंबी खामोशी के बाद रिया की माँ ने उसे दिल्ली जाने की इजाजत दे दी। रिया साकेत नगर के छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उसे दिल्ली आए 1 साल होने वाला था, लेकिन उसका संघर्ष अभी जारी था। सुबह ऑडिशन के लिए निकलती, दिन भर स्टूडियो में बैठकर इंतजार करती कि कब उसका नाम बुलाया जाएगा, लेकिन एक ही जवाब मिलता, रिया जी, आपकी तस्वीर हमें बहुत पसंद आई, लेकिन अभी हमने अपनी मॉडल सेलेक्ट कर ली है। नेक्स्ट टाइम आप ही हमारी मॉडल होंगी। हाँ, छोटे मोटे एड्स मिल जाते थे जिससे उसका खर्चा निकल जाता था, लेकिन ये रिया का सपना नहीं था। इसलिए कभी कभी तो वो बहुत उदास हो जाती और वापस लखनऊ जाने के बारे में सोचने लगती। रिया बस उस मौके की तलाश में थी जो उसकी किस्मत बदल दे। सुबह का वक्त था। रिया अपने अपार्टमेंट की बालकनी में उदास खड़ी थी, हाथ में कॉफी का मग, और कहीं खोई हुई आते जाते लोगों को देख रही थी। सोच रही थी कि कहीं वो इस भीड़ में गुम तो नहीं हो जाएगी। और तभी उसका मोबाइल बजा। रिया ने उम्मीद के साथ फोन उठाया। हेलो, रिया बोली। उधर से एक आदमी की आवाज आई। क्या मैं रिया मल्होत्रा से बात कर सकता हूँ? रिया, जी बोल रही हूँ। वो आदमी बोला, रिया, मैं स्टाइल क्राफ्ट मॉडल एजेंसी से सौरभ बोल रहा हूँ। हमें आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा लगा। दरअसल एक ब्रांड शूट है जिसके लिए हम आपको कास्ट करना चाहते हैं। हमें लगता है इस ब्रांड शूट के लिए आपका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी देर में आपको एक एड्रेस मेल हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 12 बजे तक पहुंच जाइएगा। रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने बिना एक पल गवाए हामी भर दी। जी जरूर, मैं समय से पहुंच जाऊंगी, वो बोली। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और अपने मन में सोचने लगी, शायद यही वो दिन है जिसका मुझे कब से इंतजार था। रिया बिना समय गवाए बताए हुए पते पर पहुंच गई। समय गुजरता गया। रिया पूरे दिन सेट पर इंतजार करती रही। हर बार उसके पूछने पर उसे एक ही जवाब मिलता, बस 5 मिनट और रात के 11 बज गए और वो 5 मिनट अभी भी खत्म नहीं हुए थे। सारे मॉडल्स जा चुकी थी। सेट की लाइट्स आधी बंद हो चुकी थी और अब रिया के चेहरे पर थकान साफ दिखने लगी थी। रिया अभी भी इंतजार कर रही थी। तभी रिया के पास एक आदमी आया। बोला, मैं सौरभ हूँ और मैंने ही सुबह आपको फोन किया था। मुझे बहुत अफसोस है, क्लाइंट ने किसी और मॉडल को चुन लिया है। उन्हें जरा एक्सपीरियंस फेस चाहिए था। रिया एकदम उदास हो गई थी। बोली, लेकिन सर, आपने तो कहा था आपके इस शूट के लिए मैं ही आपकी पसंद थी। हाँ रिया, हमें भी ऐसा ही लगा था कि आप इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन सिलेक्टर्स को कुछ और ही चाहिए था। लेकिन आप निराश मत होना, ये सब तो चलता रहता है। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आप ही हमारी फर्स्ट चॉइस होंगे। ये बातें रिया पहले भी कई बार सुन चुकी थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी और दिन भर की उम्मीदें एक पल में ढेर हो गईं। रिया धीरे से मुस्कुराई और बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और वहां से चली गई। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। रिया स्टूडियो से अपनी कार लेकर निकली। सड़कें लगभग खाली थीं। हाँ, कभी कभी कोई ऑटो या बाइक गुजर जाती। गाड़ी का म्यूजिक हल्की आवाज में चल रहा था, लेकिन दिमाग में हलचल मची हुई थी। वो सोच रही थी कि कब तक ऐसा ही चलता रहेगा और क्या वो सच में एक मामूली लड़की है। तभी गाड़ी हल्के झटके खाने लगी और अचानक बंद हो गई। अरे नहीं, अब इसे भी यही खराब होना था। उसने गुस्से से स्टेयरिंग पर हाथ मारा। रिया ने बार बार चाबी घुमाकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार गई। रिया ने गहरी सांस ली और गुस्से से कार के बाहर निकली। उसने घड़ी में समय देखा। रात का 12:30 बज रहा था। रिया मन में सोचने लगी, इतनी रात को यहाँ कौन मिलेगा? दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा।
ठंड के कारण सड़क पर हल्की धुंध फैल चुकी थी। उसने बोनट खोला, अंदर झांका, पर कुछ समझ नहीं आया। तभी रिया को पीछे से किसी की एक धीमी आवाज सुनाई दी। मैं कुछ मदद कर दूं? रिया पलटी और एक पल के लिए ठिठक गई। सामने एक लड़का खड़ा था। गोरा रंग, नीली आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने काली शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई थी। उसके चेहरे में एक आकर्षण था। रिया ने महसूस किया कि उसके आने से ठंड जैसे बढ़ गई थी। रिया को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो कुछ पल के लिए उसे देखती रही, फिर खुद को संभालते हुए बोली, आप? वो शांत लहजे में बोला, मैं पास ही रहता हूँ। गाड़ी बंद देखी तो लगा शायद कोई परेशानी है। हाँ, शायद बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है, रिया झिझकते हुए बोली। वो बिना कुछ कहे बोनट खोलकर देखने लगा। रिया एक पल के लिए बस उसे देखती रह गई। उसके चेहरे पर स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी। तभी अचानक वो रिया की तरफ देखते हुए बोला, अब ट्राई करो। रिया ने झट से अपनी नजर उस पर से हटाई और कार के अंदर जाकर चाबी घुमाई और इंजन तुरंत चल पड़ा। वाह, कमाल कर दिया आपने। आप तो जादूगर निकले, रिया हंसते हुए बोली। वो मुस्कुराया, बोला, बस थोड़ा तार ढीला था। अब कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। रिया हंसते हुए बोली, वैसे आप करते क्या हैं? मैकेनिक तो नहीं लगते। नहीं, उसने कहा, पास ही ब्लू मग कैफे है, मैं वही काम करता हूँ। रात की शिफ्ट होती है। रिया ने आंखों में शरारत के साथ कहा, इतने स्मार्ट हो, आप तो मॉडल बन सकते हो। वो बोली, खैर शुक्रिया। लो, मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं। अयान, वो बोला। और तुम्हारा? रिया। अयान थोड़ी देर तक रिया को देखता रहा और फिर मुस्कुराते हुए मुड़ गया और वहां से जाने लगा। थोड़ी ही देर में वो धुंध में गायब हो गया। रिया कुछ देर के लिए वहीं खड़ी उसे देखती ही रह गई, जैसे कोई हसीन ख्वाब हो। वो अयान का चेहरा भूल ही नहीं पा रही थी और मुस्कुराते हुए बोली, अजीब लड़का है। वो कार के अंदर बैठी और घर की तरफ निकल पड़ी। रिया घर पहुंची। उसे बार बार अयान का ख्याल आता और मुस्कुरा देती। उस रात वो बिस्तर पर पड़ी करवटें बदलती रही। हर बार जब वो आंख बंद करती तो अयान का चेहरा उसके सामने आ जाता। वो मुस्कान, वो आवाज, वो आंखें, सब उसके दिमाग में गूंज रहे थे। तभी अचानक रिया को महसूस हुआ कि वो किसी अनजान जगह पर थी। चारों तरफ धुआं सा फैला हुआ था। न कोई दीवार, न पैरों के नीचे जमीन, बस चारों तरफ धुआं ही धुआं था। और ठंड इतनी कि हड्डियां तक कांप रही थीं। उसका डर से बुरा हाल था। उसके अलावा वहां कोई भी नहीं था। चारों तरफ बस सन्नाटा था, इतना गहरा कि उसे अपने दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। तभी उसे एक महक आई, अजीब सी, लेकिन जानी पहचानी सी। तभी उसे लगा कि ये महक उसने पहले भी कहीं महसूस की है। तभी धुएं से एक आकृति उभरती हुई दिखी। पहले तो बस एक परछाई सी, और फिर धीरे धीरे वो साफ होने लगी। और फिर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रहा हो। और कुछ ही पलों में वो चेहरा साफ था। वो अयान था। वो रिया की तरफ ही बढ़ रहा था। नीली गहरी आंखें, चेहरे पर हल्की मुस्कान और उसके आसपास एक तेज सफेद रोशनी। अयान को देखकर रिया का गला सूख गया और वो घबराती हुई बोली, अयान। अयान मुस्कुराते हुए रिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। उसके हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। उसकी सांसें फूल रही थी और डर से कांप रही थी। वो उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन पैर टस से मस नहीं हो रहे थे। शरीर को जैसे किसी अनदेखी ताकत ने बांध दिया था। वो बिल्कुल रिया के सामने आकर खड़ा हो गया और कुछ पल के लिए बस उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से रिया की तरफ हाथ बढ़ाया। रिया चाहकर भी पीछे नहीं हट पाई। जैसे ही अयान ने उसका हाथ छुआ,
रिया के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई, सांसें रुक गईं। बोला, अब तुम मुझे महसूस कर सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रिया हड़बड़ाते हुए बिस्तर से नीचे गिर गई। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को अपने घर में पाया। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसने घबराते हुए कमरे में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाईं। कहीं कोई भी नहीं था, लेकिन हवा में वही महक थी। उसे महसूस किया कि कोई है, कोई जो उसकी हर सांस, हर हरकत पर नजर रख रहा है। वो कांपती आवाज में बोली, अयान। सुबह हुई। रिया अपने लिए कॉफी बना रही थी। उसने देखा उसके हाथ अभी भी डर से कांप रहे थे। अरे रिया, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है, वो खुद से बुदबुदाते हुए बोली, और अपना मोबाइल चेक करने लगी कि कहीं किसी की कोई कॉल तो नहीं आई। उसने जैसे ही मोबाइल ऑन किया, उसने देखा स्क्रीन पर 5 मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। उसने जल्दी से उस नंबर पर कॉल बैक किया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उधर से आवाज आई, रिया आप कहाँ हैं? आपके जाने के बाद सेलेक्टर्स को ये फील हुआ कि उनके ब्रांड के लिए आप ही परफेक्ट हैं। उन्हें आपका चेहरा बहुत पसंद आया। रिया को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और हक्की बक्की होकर पूछने लगी, लेकिन सर मैंने तो ऑडिशन ही नहीं दिया था। वो बोला, जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने आपकी तस्वीर देखते ही आपको फाइनल कर दिया। रिया की आंखें खुशी से चमक रही थीं। दिल्ली आने के बाद पहली बार इतने बड़े कपड़ों के ब्रांड के लिए उसको चुना गया था। वो खुशी से झूम उठी थी। कुछ ही हफ्तों में रिया एक फेमस मॉडल बन चुकी थी। आज उसका नाम हर जगह था। शायद इसे ही किस्मत का मेहरबान होना कहते हैं। एक समय था जब रिया को काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था, और आज का समय है, चाहे कोई ब्रांड शूट हो, कोई पब्लिक इवेंट या कोई फोटो शूट, हर जगह बस रिया ही थी। बड़ी बड़ी मैगजीन्स के फ्रंट पेज पर बस रिया मल्होत्रा। जिन एजेंसियों ने पहले उसे रिजेक्ट किया था, अब वही उसके पीछे थी। रिया बहुत खुश थी और सोचती, शायद किस्मत को भी वक्त चाहिए होता है। पर वो शायद नहीं जानती थी कि किस्मत से बड़ी कोई ताकत उसकी डोर थामे हुए थी। यूं ही एक दिन रिया अपने शूट के बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठी एंजॉय कर रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या मैं बैठ सकता हूँ? वो पीछे पलटी और चौंकते हुए बोली, अरे अयान, तुम यहाँ? कितने दिनों बाद मिले हो? काली शर्ट, हल्के भीगे बाल और वही मुस्कान। अयान रिया के बगल में बैठ गया। बोला, मैं यहीं से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं, तुम्हें देखकर दिन अच्छा जाएगा। रिया हंसने लगी, बोली, तुम हर वक्त इतने सही समय पर कैसे मिल जाते हो? अयान बोला, शायद मैं तुम्हारा वक्त ही हूं। उसकी आंखें कुछ पल रिया पर टिकी रही। रिया ने नजरें झुका ली। उस दिन के बाद अयान और रिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अयान के आने के बाद से अब रिया को ऐसा लगने लगा था कि वास्तव में कोई है जिसे सिर्फ उसका ही ख्याल था। अब उसका मन करता कि वो ज्यादा से ज्यादा समय अयान के साथ बिताए। उसका ख्याल अब हमेशा उसके ख्यालों में रहता। शायद रिया को अयान से प्यार होने लगा था। रिया को हमेशा ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके इर्द गिर्द हमेशा रहता है, जैसे किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। वो खुशबू, उसे वो हमेशा अपने आसपास महसूस करती। अगर रिया को कोई छेड़ता या परेशान करता, तो ना जाने कैसे परेशान करने वाले के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। रिया ने पहले इसे एक इत्तेफाक समझा, लेकिन उसका दिमाग तब ठनका जब एक फैशन पार्टी में एक बड़े मॉडल ने बस उसके साथ थोड़ी मस्ती करते हुए उसकी कमर पर हाथ रख दिया। रिया बार बार उसका हाथ अपनी कमर से हटाती, लेकिन वो बार बार वही हरकत करता। अगली सुबह खबर आई कि वो मॉडल अपने फ्लैट में मरा हुआ मिला। इसी तरह एक दिन शूट के दौरान एक फैन दौड़ता हुआ उसके पास आया। बोला, रिया, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगले दिन न्यूज में खबर आई वो लड़का हॉस्पिटल में था और वो गंभीर स्थिति में था।
पहले रिया ने इसे एक इत्तेफाक समझा, पर अब वो डरने लगी थी। वो सोचने लगी थी, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, या फिर किसी और की वजह से हो रहा है। उसे याद आया, जब से अयान उसकी जिंदगी में आया है, उसी रात से उसे अपने आसपास हमेशा किसी के होने का एहसास होता। जैसे कभी किसी ने उसके कान में उसका नाम लिया, कभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो महक, अचानक से इतनी कामयाबी, और अगर कोई उसके पास आने की कोशिश करता तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता। क्या ये सब अयान की वजह से हो रहा है? रिया का डर से बुरा हाल था। हे भगवान, मैं अयान के बारे में कुछ भी तो नहीं जानती, और उसने भी कभी मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया, और मैं उससे प्यार करने लगी। और तभी रिया ने अपना मन बना लिया कि वो डरेगी नहीं, और खुद अयान से पूछेगी कि क्या उसी की वजह से ये सब हो रहा है। उसने अयान को अपने घर बुलाया। वो जैसे ही घर के अंदर आया, घर में चारों तरफ वही खुशबू फैली हुई थी। रिया को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही हटा दी हो। उसका शरीर जैसे जाम हो गया था। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन हिम्मत करते हुए अयान से बोली, कौन हो तुम? क्या तुम सच में एक इंसान हो या कोई और? कमरे में एकदम सन्नाटा था। अयान थोड़ी देर के लिए शांत खड़ा रहा, और रिया की तरफ देखते हुए बोला, रिया, तुम ये क्या पूछ रही हो? वो बोली, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मैंने हमेशा कुछ अजीब सा महसूस किया है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई परछाई की तरह हमेशा मेरे साथ हो। जो मुझे छूता है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। और तुम अचानक हमेशा सही वक्त पर कैसे आ जाते हो? अयान चुप होकर रिया की बातें सुनता जा रहा था, और फिर धीरे से बोला, अगर बताऊं तो मुझसे डरोगी तो नहीं? मुझसे दूर तो नहीं जाओगी? रिया का डर उसकी आंखों में झलक रहा था। वो कांपती आवाज में बोली, बताओ। अयान ने अपनी आंखें बंद की। अचानक कमरे में लाइट झिलमिलाने लगी। हवा का एक तेज झोंका आया, और पर्दे तेजी से लहराने लगे, जैसे कोई अपने हाथों से पकड़कर हिला रहा हो। रिया डर के मारे पीछे हट गई। अयान का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें एकदम नीली और चमकती हुई, और उसके पूरे शरीर से एक नीला प्रकाश निकल रहा था। उसके चारों तरफ हवा घूम रही थी, और कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई थी कि वहां खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। वो एक आम इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि एक खूबसूरत और कोई अलौकिक शक्ति की तरह दिख रहा था। अयान रिया की तरफ देखते हुए बोला, मैं वही हूँ जिसे तुमने सपनों में देखा था। मैं एक जिन हूँ रिया। रिया की सांसें थम गईं। वो कांपते हुए पीछे हटने लगी। बोली, नहीं, ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। अयान रिया की तरफ बढ़ने लगा। रिया, सुनो तो। अयान की आवाज कमरे में गूंज रही थी। रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी हिफाजत की, जिससे तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। चुप रहो, मुझे छोड़ दो। रिया चीखती हुई बोली, और दरवाजे की तरफ भागने लगी। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अयान उसके पास आया और धीरे से बोला, मुझसे डरो मत रिया। मैं तुम्हारा हूँ, और तुम मेरी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या इतने दिनों में मैंने कभी तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाया? नहीं ना? तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? रिया ने एक पल के लिए अयान की आंखों में देखा। उनमें डर और दर्द दोनों था। और फिर सब धुंधला सा होने लगा, और जमीन पर गिर पड़ी। अयान उसे थामते हुए बोला, मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। रिया का प्यार और उसका डर, दोनों का चेहरा एक ही था। वो अब एक ऐसी मोहब्बत में थी जो किसी इंसान से नहीं थी। थोड़ी देर में रिया को होश आने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कमरे में चारों तरफ देखा। कहीं कोई नहीं था। बस खिड़की के पर्दे हिल रहे थे, और चारों तरफ अंधेरा था, और वही महक जो उसे बेचैन कर रही थी। अब रिया को हर एक पल अयान के होने का एहसास होने लगा। जब वो शूट पर जाती
तो उसे ऐसा लगता जैसे उसकी नजरें हमेशा उसे देख रही हों। रात को सोते समय कोई अचानक से उसका हाथ थाम लेता, और जब आंख खुलती तो वहां कोई भी नहीं होता। एक रात रिया अपने घर की बालकनी में खड़ी थी। हवा में उसे वही खुशबू महसूस हुई। उसका दिल डर के कारण जोरों से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद की और बोली, मैं जानती हूं तुम यही हो, मेरे सामने आओ। और उसी पल धुंध में अयान का चेहरा साफ दिखने लगा। वही नीली आंखें, हल्की मुस्कान। वो बोला, मैं हमेशा यही हूँ रिया, मैं तुमसे दूर जा ही नहीं सकता। रिया ने कांपती आवाज में कहा, क्या चाहते हो तुम मुझसे? अयान आगे बढ़ा और रिया की आंखों में देखते हुए बोला, बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तुमने मुझे क्यों चुना? और तुमसे प्यार करना मेरी किस्मत नहीं थी, वो मेरी सजा थी। और बोलते बोलते रिया की आंखों से आंसू निकल आए। अयान की आंखों में रिया के लिए मोहब्बत साफ दिख रही थी। वो बोला, क्योंकि तुम्हारी रूह में वही नूर था जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में होंगी, बस तुम मेरी हो जाओ। रिया अयान को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, चले जाओ मेरी जिंदगी से, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अयान बोला, झूठ, तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो प्यार तुम्हारे लिए नहीं था। मैं एक जिन से कभी प्यार नहीं कर सकती, और तुमसे प्यार करने से अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। अयान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसने रिया की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके गले को पकड़ते हुए बोला, तुम मर जाओ और मेरे साथ चलो। रिया के आंखें आश्चर्य से फैल गई थी, और वो अयान की तरफ देखती रह गई। और अब कमरे में एकदम सन्नाटा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सुबह हुई और धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। उसने आईने में देखा तो उसके गले पर नीली उंगलियों के निशान थे। रिया अब वो नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। जिस कमरे में चारों तरफ खुशी होती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी पसरी थी। रिया एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। बस पूरे दिन घर में बिस्तर पर लेटी रहती, जैसे मन में कुछ करने की इच्छा ही ना हो। काम धीरे धीरे हाथों से निकलता चला जा रहा था। एक दिन था जब उसके साथ काम करने के लिए लोग उसका इंतजार करते थे, लेकिन अब कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। वो कोई ना कोई बहाना बना देते। अब ये सब रिया के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अचानक वो चिल्लाने लगी, मैं जानती हूँ ये सब तुमने ही किया है। मैंने तुमसे कहा था, नहीं करती मैं तुमसे प्यार, और मेरी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाते? बहुत हुआ, क्यों नहीं छोड़ देते मुझे अकेला? और चीखती हुई जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। खिड़की जोर जोर से कभी बंद होती तो कभी खुलती, और तभी पीछे से अयान की आवाज आई, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। बोली, अयान, ये प्यार नहीं, डर है। मैं कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकती, मरने के बाद भी नहीं। रिया के आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। हर पल रिया के लिए एक डरावने सपने की तरह हो गया था। सुबह हुई। रिया पूरी तरह खामोश हो चुकी थी। उसने अपना फोन बंद कर दिया, कमरे के सारे पर्दे गिरा दिए, जैसे बाहर की रोशनी उसके कमरे में ना पड़े। वो पूरे दिन चुपचाप बैठी रहती। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक हार थी। बस खुद से बातें करती रहती, अयान, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम यही हो। अगर तुम इस बात का इंतजार कर रहे हो कि कब मैं डरकर तुमसे हार मान लूं और जिसे तुम प्यार कहते हो उसे कबूल कर लूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगे। लेकिन दीवारें कोई भी जवाब नहीं देती, बस कमरे में वही महक हमेशा रहती। रिया ने आंखें बंद की, बोली, ठीक है, अगर मेरी किस्मत में यही है तो सामने आओ। कमरा अचानक ठंडा होने लगा। हवा भारी होने लगी और कमरे में धुंध जमा होने लगी। और उसी धुंध से अयान अचानक सामने आया।
चेहरा वही, लेकिन अब उसकी आंखें नीली नहीं बल्कि एकदम लाल थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, गुस्सा था। बोला, रिया, मैंने कहा था ना, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं होगी। रिया के होंठ डर से कांप रहे थे। अयान उसके करीब आने लगा, एकदम करीब। अयान, प्लीज मेरे पास मत आओ, मुझे डर लग रहा है, चले जाओ। अयान एक आखिरी बार रिया के करीब आया। कमरा नीली और ठंडी रोशनी से भर गया था। अयान बिल्कुल उसकी नजरों के सामने था। उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, ठीक है, अगर यही सजा है तो मैं तैयार हूं। अगले दिन अखबार में खबर छपी, मॉडल रिया मल्होत्रा अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। लेकिन खास बात यह थी कि वो महक अभी भी उस कमरे में थी। कहते हैं जिस रात वो मरी, पूरा अपार्टमेंट कांप उठा था। आज भी उस अपार्टमेंट से किसी की चीख सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करते रहें, जिससे मैं इसी तरीके की डरावनी और रोमांचक कहानियाँ आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली दस्तक में अनाया के साथ।